पूर्वांचल का क्षेत्र, चाहे यूपी के हिस्से की बात करें या बिहार के उस क्षेत्र की बात करें, खान पान से लेकर बोली तक सब कुछ एक समान सा लगता है। और इसी क्रम में हम आपको बिहार की उन सीटों पर लिए चलते हैं जिन सीटों पर यूपी की सियासत का बड़ा प्रभाव रहता है। आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, ये वो 4 सीटें हैं जहां आखिरी चरण में चुनाव है और इन चारों सीटों पर जातीय जोड़ तोड़ हमेशा से हावी रही। हम अपने सब परिवार के लोगन के प्रणाम करता ने हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। रश्मि जिंदाबाद, 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 लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काराकाट में झंडा, काराकाट में झंडा, पवन भैया की फहरावे की बात, भैया की जितावे की बात। वैसे तो बिहार में 8 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर यूपी के पूर्वांचल की छाप नजर आती है। बिहार की 4 सीटें आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट। जहां आखिरी चरण में चुनाव है, वहां हर सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी 2019 में। इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद है। जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देगा। आरा में बीजेपी के आर.के. सिंह और लेफ्ट के सुदामा प्रसाद का सीधा मुकाबला है। बक्सर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का आरजेडी के सुधाकर सिंह से मुकाबला है। सासाराम में बीजेपी के शिवेश कुमार और कांग्रेस के मनोज कुमार के बीच मुकाबला है। काराकाट में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। लेफ्ट की ओर से राजाराम है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के आने से लड़ाई त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। 2024 में भाई आपका निर्दल रूप से काराकाट क्षेत्र से खड़ा है और मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। दिल बोल रहा है कि सब बम बम होने वाला है। अंतिम चरण का चुनाव बीजेपी के सहयोगियों के लिहाज से भी अहम है। एनडीए की भरोसेमंद साथी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सबकी परीक्षा अंतिम चरण में ही है। डॉक्टर संजय कुमार जिंदाबाद। अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच दोस्ती का इम्तिहान भी होगा। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगी अपना दल, ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के प्रभाव की परीक्षा होनी है। राजभर मतदाता घोसी और गाजीपुर में निर्णायक माने जाते हैं। जो पहली लाइन में बूथ पर जाकर सबसे पहले वोट देगा, ओम प्रकाश राजभर, उसके घर सबसे पहले भात तरकारी खाने आऊंगा। सपा और कांग्रेस वालों का तो हवा तो हम निकाल के ले।
अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज को लेकर आशान्वित हैं। मिर्जापुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने 10 साल अपने क्षेत्र को विकास के कार्यों के संदर्भ में आगे बढ़ाया है। मेरे मतदाताओं की जो अपेक्षाएं थी यहाँ के तमाम विकास कार्यों को लेकर, उसको पूरा करने की ईमानदार कोशिश की है। बहुत सारी मेरी परियोजनाएं फलीभूत हो चुकी हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में जितना भी आम जनमानस के बीच में जाती हूँ, जितना भी जनसंपर्क करती हूँ, मुझे ऐसा मन में विश्वास आता है कि जनता मुझे तीसरी बार सेवा का अवसर देगी। बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ लोगों ने तय किया है 39 पार्टियों ने मोदी के नेतृत्व में कि 330 पार होगा, एनडीए की सरकार होगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए काम करेंगे। हमने भी पूरे प्रदेश में कहा है, निषाद लोग कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को दे। हम लोग जीत के लिए काम करते हैं। त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो निषाद राज ने अपनी सेना दिया था, उस सीट के लिए नहीं दिया था, जीत के लिए दिया था। जातियों में बटे इस चुनाव में अब अंतिम चरण में साथियों का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह अपनी जाति का वोट अपने सियासी दोस्त बीजेपी के पक्ष में करते हैं।